नमस्कार दोस्तों, मैं हाज़िर हो गया हूँ एक बहुत मामूली सा यूट्यूबर आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आज मैं 2 टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा, ठीक है? एंड अब क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं तो थैंक्स टू न्यू सब्सक्राइबर्स जो लोग लाइक करते हैं वीडियोज़ को, व्यूज़ करते हैं, व्यूज़ आते हैं, लाइक्स कम आते हैं, ठीक है? तो मैं अब आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। पहला मेरा टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है। एंड इस बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छे यूट्यूबर का वीडियो देखा। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे सीनियर्स करेंगे हम उन लोगों से मतलब इंस्पिरेशन लेके अपने वीडियोज़ भी बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, अपने व्यूज़ कोई पुट अप कर सकता है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे हैं, लाइक्स, व्यूज़ नहीं आते, तो कोई बात नहीं, है ना? किसी तरह से वो कोशिश कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो इस बारे में मेरे व्यूज़ ये हैं ऑन द मेंस इश्यूज़। जैसे अतुल सुभाष जी का केस हुआ था। जिन्होंने एक डिटेल्ड वीडियो 1.5 घंटे का बनाया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। लाइव वीडियो वो यूट्यूब में वो अवेलेबल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पारिवारिक तौर पे उनको कितना परेशान किया जा रहा था, उनके ससुराल वालों की तरफ से कितना परेशान किया जा रहा था। अतुल सुभाष के ये सबको पता है कि वो कैसे एक इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कैसे उनको परिवार में परेशान किया गया और अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो वुमेन्स इश्यूज़ को तो बहुत गहराई से कंसिडर किया जाता है, बहुत सारी धाराएँ हैं, लेकिन मेंस इश्यूज़ को नहीं देखा जाता। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत ही दुःख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेंस रेप्स वगैरह भी होते हैं, कि जेलों में कुछ कैदियों के साथ बुरा व्यवहार हो जाता है, बाद में वो लड़के भी आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है? वो आदमी लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है? तो ये बहुत बुरा होता है मेंस के साथ भी, जब एक बच्चा बड़ा होता है, टॉकिंग अबाउट द मेल चाइल्ड, तो काफ़ी कुछ उससे छीन लिया जाता है, उसकी सॉफ्टनेस, उसके कलर्स वगैरह, काफ़ी कुछ उसकी लाइफ से गायब हो जाता है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूबर की बात कॉपीराइट ना आए, लेकिन ये मैंने सेम फ़ील किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर वो अगर कुछ थोड़ा सॉफ्ट बनता है या पढ़ने बैठता है, तो उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो फीमेल जैसा है। मतलब ये तो लड़की की तरह पढ़ रहा है, मतलब तो है ना, ये तो औरतों जैसा है मतलब, ठीक है? मतलब उसको उसकी भावनाओं को नहीं देखा जाता कि वो अच्छा भी बन रहा है। वो बीइंग अ मेल ऑल्सो वो कुछ अच्छा भी करना चाह रहा है, वो फीमेल के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो अच्छे तरह से पढ़ रहा है, वो अच्छे तरह से रह रहा है, तो उससे वो उसको कुछ बैड कमेंट वगैरह कर दिया जाएगा समाज में। एक तो ये इश्यू, दूसरा कई लोग कभी-कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मतलब एक आदमी ही अपनी वाइफ़ को परेशान कर रहा है, जबकि अगर वाइफ़ परेशान कर रही है अगर किसी मामले में, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये तो यही आदमी गड़बड़ कर रहा होगा, ठीक है? तो क उसको मतलब बहुत मतलब मेल को भी बहुत हैरेस किया जाता है। बहुत मतलब हम भी तो मतलब आर्मी लोग भी तो एक इंसान हैं, उनको भी बहुत हैरेसमेंट किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, ठीक है? एंड भाई तुम ही गलत हो, तुमने ऐसा कर दिया, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। एंड मतलब एकदम से बदतमीज़ी कर दी एक आदमी के साथ भी। तो हम लोग भी दुखी होते हैं, हमको भी दर्द होता है। वो फ़िल्मी डायलॉग ही है बस कि मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है? तो ये एक इश्यू था एंड इसका कोई ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है। इसका ईज़ी सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एक मेल को भी कंसिडर किया जाए कि अगर वो अच्छा है, वो अगर सॉफ्ट है, दूसरों के साथ अच्छा है, तो दूसरों को भी उसके साथ अच्छा बनना पड़ेगा एंड मेल एट्रोसिटीज़ भी कम हो, पुरुष फोरम भी बने, जहाँ एक आम आदमी की प्रॉब्लम को भी समझा जाए। ठीक है? तो एक तो मेरा ये कंसर्न था, तो मैंने हाँ, है ना, एक बहुत मामूली सा मेल मैं भी हूँ, एक मतलब है ना, एक आदमी हूँ एंड तो है ना, इस तरह से अपने ही भाइयों के लिए ये एक कंसर्न था, ठीक है? कि पुरुष फोरम हो, अगर कोई महिलाएँ ही अपने हस्बैंड्स को प्रताड़ित कर रही हो, तो उनकी समस्या को भी समझा जाए, है ना? उनकी भावनाओं को भी ह हलत ह ह हमेशा गलत तरह से ना देखा जाए, ठीक है? तो दिस टॉपिक इज़ ओवर, है ना? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इसको साथ बैठ के प्रॉब्लम को सुलझाएँ एंड है ना, कंसिडर करें भई कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो किसी की तो जैसे अतुल सुभाष जैसे केस जो हुए थे। सेकंड इज़ मैं जैसा कि मैं टॉपिक अपने पिछले वीडियो से रिलेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग व्यूअर्स मेरे कंटिन्यूअस वीडियो को मेरे वॉच करते हैं, उनके पास नोटिफ़िकेशन भी आ जाता है। जैसे हम अर्थ और अदर प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, जो हमने भूगोल ज्योग्राफी में पढ़ा है, भूगोल में ना हो जाए गोल, है ना? ठीक है? हमारा सोलर सिस्टम, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें हमारे प्लैनेट्स, तो हम अपने अर्थ प्लैनेट के बारे में ही कितना जानते हैं। तो लेट्स टेक 10 इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट द वेदर जो मुझे एक नोटबुक पे मिल गया।
तो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स ऑन सोलर सिस्टम तो मैं बता ही चुका हूँ लास्ट वीडियो में। वो मैंने अपने ऑफिस कैंपस में बनाया था, कार में बैठ के, ठीक है? एंड वैसे मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनने का शौक है, कुछ व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, तो मुझे ये बताना है 10 इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट द वेदर, ठीक है? एंड नंबर 1 इज़ देयर आर 2000 थंडरस्टॉर्म्स ऑन अर्थ एवरी मिनट। 2000 थंडरस्टॉर्म्स ऑन अर्थ एवरी मिनट हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने जैसे 200 के आस-पास कंट्रीज़ हैं, 8 अरब पॉपुलेशन है। इतना बड़ा सा मतलब हमारा अर्थ है। उस देयर आर 2000 थंडरस्टॉर्म्स ऑन अर्थ एवरी मिनट। थंडरस्टॉर्म आप समझ गए, बिजली-विजली का चमकना, थंडरस्टॉर्म होना, ठीक है? देयर आर आइस caves in Iceland that have hot springs. The fastest recorded raindrop was 18 mph. Lightning can in fact strike twice. Clouds look white because they are reflecting sunlight from above them. ठीक है? Rain contains vitamin B12. इन द सिमिलर वे जैसे कि सनलाइट में विटामिन बी 4 होता है, ठीक है? रेन कंटेन्स विटामिन बी 12। रेन में भी विटामिन होता है। तो कभी कभार अगर आप थोड़ा रेन में नहाना चाहते हैं फ्री होकर, या थोड़ा रेन में खड़े हो गए, तो आपको विटामिन बी 12 मिल रहा है ना? ये तो अच्छी बात है, ठीक है? आप मेरे पिछले टॉपिक से परेशान ना हो जाना कि मैं ऐसा कुछ खास परेशान नहीं हूँ, लेकिन वो कंसर्न था मेरा मेल्स इश्यूज को लेके, इसलिए मैंने वो पॉइंट्स पुट अप किए। बाकी तो ये इनक्रेडिबल फैक्ट्स तो ठीक ही चल रहा है ना? A bolt of lightning is 5 times hotter than the sun. A hurricane releases enough energy in 1 second to equal that of 10 atomic bombs. It can be too warm to snow, but never too cold. ठीक है? तो खैर कुछ इसमें इनक्रेडिबल फैक्ट्स अच्छे रहे। नोटबुक में मुझे इतने अच्छे-अच्छे फैक्ट्स मिल जाते हैं। एंड लेट्स फिनिश ऑफ द टॉपिक। तो आज का वीडियो भी ठीक-ठाक ही रहा, है ना? एंड ऑफ कोर्स न्यू ईयर चल रहा है, तो आप लोग खुशियाँ अभी मनाते रहिए न्यू ईयर की। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे फ्रेंड्स न्यू ईयर की खुशियाँ मनाते जा रहे हैं, पार्टी चलती रहे, किसी के बर्थडे हो रहे हैं तो बर्थडे पार्टीज़ हो, है ना? एंड ऑफ कोर्स अगर दोस्त मना कर रहा है तो उसको भी समझा जाए कि अगर उसके पॉकेट अलाउ नहीं कर रही हो तो कैसे पार्टी कराएगा, ठीक है? लेकिन अगर किसी की पॉकेट अलाउ कर रही है तो फ्रेंड्स के साथ ऑफ कोर्स एंजॉय भी करते रहें, पढ़ते पढ़ाते रहें, जॉब करते रहें, है ना? एंड खुश रहें, मिल-जुल के हम लोग एक अच्छा समाज ज़रूर बनाएँगे जहाँ हम एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। जय हिंद, जय भारत एंड द एंड टू दिस वीडियो, प्लीज़ टेक केयर।